हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 4 फरवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा टैरिफ रैशनलाइजेशन एक्सपोर्ट और कैपिटल इनफ्लो बढ़ाएगा। आपको बता दूं, लोअर टैरिफ्स इंडिया को ग्लोबल ट्रेड फ्रेंडली बनाएगा एंड साथ ही स्टेबल रुपी इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद करेगा। मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी। इसके साथ ही ट्रेड बैलेंस ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो सकता है। गवर्नमेंट का स्टांस फिलहाल ग्रोथ फ्रेंडली है। नेक्स्ट अपडेट इज, हाईकोर्ट ने कॉरपोरेट गारंटीज पर जीएसटी लेवी को लेकर इंटरिम रिलीफ दिया है। कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की वैलिडिटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कॉरपोरेट्स का कहना है कि रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी अनफेयर और अनप्रिडिक्टेबल है। इन टैरिफ रिलीफ से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर कम हुआ है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव लेवी हटती है तो कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट अपडेट इज, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने क्वार्टर 3 में 12% नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर और प्राइसिंग डिसिप्लिन ने मार्जिन्स को सपोर्ट किया। आपको बता दूं, रूरल डिमांड में ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिली है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने मेंटेन रखी है। कंपनी ने एडहेसिव्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में मार्केट लीडरशिप भी बरकरार रखी है। नेक्स्ट अपडेट इज, डीजीसीए ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में फ्यूल स्विच मालफंक्शन से जुड़ी सिस्टमिक फेलियर की खबरों को खारिज कर दिया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी प्रकार की सिस्टमिक या डिजाइन लेवल खामी नहीं पाई गई है। इस क्लैरिफिकेशन ने एयर इंडिया और अन्य इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल राहत दी है। पिछले कुछ समय से एयरक्राफ्ट सेफ्टी को लेकर ग्लोबल स्क्रूटनिटी बढ़ी हुई थी। डीजीसीए का कहना है कि एयरक्राफ्ट ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। इससे एविएशन सेक्टर में कॉन्फिडेंस रिस्टोर होने की भी उम्मीद है। एयर इंडिया के एक्सपेंशन प्लान्स पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो ये एविएशन सेक्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सेंटीमेंट बूस्टर है। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया में डेटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक पार्क की तेज ग्रोथ रीट मार्केट को बड़ा बूस्ट दे रही है। आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन असेट्स को स्टेबल कैश फ्लो जनरेटर्स मानते हैं। इसके साथ ही ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई डिमांड से डेटा सेंटर्स की जरूरत बढ़ी है। लॉजिस्टिक पार्क से सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। एक्सपर्ट के अनुसार 2030 तक रीट मार्केट साइज कई गुना बढ़ सकता है। रीट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, पेप्सिको ने स्नैक प्रोडक्ट्स की कीमतों में लगभग 15% तक कटौती की है। कंपनी का मोटिव इन्फ्लेशन से प्रभावित कंज्यूमर्स को दोबारा अट्रैक्ट करना है। आपको बता दूं, हाई फूड इन्फ्लेशन के कारण डिमांड में स्लो डाउन देखने को। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडस टावर्स को 5G रोल आउट और डेटा कंजम्पशन सर्ज से लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि रिसीवेबल्स इशू अब कंट्रोल में है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स धीरे धीरे कैपेक्स साइकिल एक्सेलरेट कर रहे हैं और 5G एडॉप्शन से टावर डेंसिटी और टेनेंसी रेशो भी बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दूं, इंडिया का डेटा यूसेज ग्लोबल एवरेज से तेज बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट इज, नेरोलैक के क्वार्टर 3 के प्रॉफिट में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। वीक डिमांड और हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट ने मार्जिन्स पर इम्पैक्ट डाला है। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में कंपटीशन भी बढ़ गया है एंड रूरल और अर्बन डिमांड रिकवरी भी अनइवन बनी हुई है। कंपनी ने साथ ही कहा है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस वो बढ़ाएंगे आगे। नेक्स्ट अपडेट इज, यूएस द्वारा टैरिफ कट से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। इस मूव से जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड मेरीन प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपडेट इज, ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर 26 में इंटरेस्ट रेट 8 से 8.2% तक ईज कर सकता है। आपको बता दूं, हाई इंटरेस्ट रेट पेंशन फंड सस्टेनेबिलिटी पर दबाव डालता है। अभी फिलहाल वैसे ही वेज सीलिंग हाइक और सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स पर चर्चा जारी है। नेक्स्ट अपडेट इज,
रिवाइज टैरिफ पॉलिसी एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए डिजाइंड है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयर इंपोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगी। पॉलिसी स्टेबिलिटी एक्सपोर्टर्स के लिए एक प्लानिंग आसान करेगी। इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया खुद को रिलायबल सप्लायर के रूप में पोजीशन कर रहा है। अगर कुछ बेनिफिट की बात करें तो वो इस प्रकार हैं। पहला, टैरिफ रैशनलाइजेशन से कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मीडियम टर्म बूस्ट मिलेगा। थर्ड, मेक इन इंडिया एजेंडा को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट इज टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर्स को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आपको बता दूं, ग्लोबल बायर्स चाइना पर डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। आपको बता दूं, इंडिया कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस और स्केल एडवांटेज लेवरेज कर रहा है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सपोर्टर्स को भी सपोर्ट कर रही है। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।